नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत नाटक अंधेर नगरी के गीतों के औचित्य पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु की अंधेर नगरी में कुल मिलाकर छोटे बड़े 5 गीत हैं, जिन्हें नाटक की कथा को गति और स्पष्टता देने के लिए प्रयुक्त किया गया है। पारसी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों में गीतों को प्रकट करने का प्रचलन था। मनोरंजन के साथ साथ पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी इनके द्वारा सरलता से पाठकों और दर्शकों के समक्ष उजागर हो जाती थीं। भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इसीलिए गीतों की अधिकता दिखाई देती है। अंधेर नगरी में प्रयुक्त किए गए गीतों का औचित्य भी निश्चित रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने गीतों के माध्यम से अपने पाठकों को हर प्रकार से प्रभावित करने का प्रयत्न किया। उसे भक्ति का पाठ पढ़ाया है, समाज के विभिन्न चित्र दिखाए हैं, शिक्षा दी है, मूल्यहीन चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट किया है तथा हास्य व्यंग की सृष्टि की है। अंधेर नगरी में दिए गए गीत जो हैं, उनकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं कि सभी गीत तुकबंदियों में रचे गए हैं। इनमें लय की सृष्टि की गई है, इसलिए उन्हें सरलता से गाया जा सकता है। स्वर मैत्री का सर्वत्र ध्यान रखा गया है, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। अंधेर नगरी में स्थान प्राप्त सभी गीत संक्षिप्त आकार के हैं। भारतेंदु ने कम शब्दों में अधिक भाव भरने की चेष्टा की है। उन्होंने यह कार्य बड़ी सरलता से और सहजता से किया है। जैसे कुल मरजात न मान बड़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भारतेंदु ने अपने गीतों में कहीं भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ब्रज भाषा में रचित गीतों में तद्भव शब्दावली की अधिकता है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। भारतेंदु के द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी में सभी गीत पूर्ण रूप से शालीन हैं। उनमें कहीं भी अशिष्टता, अश्लीलता, फूहड़ता एवं नंगापन कहीं नजर नहीं आता। बाजार में मछली बेचने वाली की सुंदरता ना जाने कितने लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। वे उसकी मोहक और आकर्षक सुंदरता में डूबते दिखाई देते हैं। उसका यौवन लाख टके से भी बढ़कर है। वह अमूल्य है। मछली ना खरीदने वाले भी रूप दर्शन के लालच में वहाँ खड़े रहते हैं तथा अपने मन और आँखों को तृप्ति प्रदान करते हैं। कवि ने इन भावों को कहीं भी अश्लीलता उनमें भावों में नहीं आने दी है। जैसे मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोवन, गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में देख ही फंसी जाए, बिना पानी तो मछरी सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। सभी गीतों और तुकबंदियों में गेयता का गुण विद्यमान है। उन्हें सरलता पूर्वक गाया भी जा सकता है। कहीं कहीं तो वे भजन के गुणों से भी संपन्न हैं। जैसे राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई। भारतेंदु ने अपने गीतों में अंग्रेज शासकों और तत्कालीन व्यवस्था पर भी खूब गहरा व्यंग किया है, लेकिन वे ऐसा खुलकर नहीं कह सके थे। भारतेंदु तलवार धारण करने वाले वीर नहीं, बल्कि लेखनी पकड़ने वाले साहित्यकार थे। वे देशवासियों के हृदय में अपने द्वारा रचित साहित्य के माध्यम से जागृति लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अभिधात्मक प्रयोग के साथ साथ
लाक्षणिकता का प्रयोग भी अधिकता से किया है। भारतेंदु ने अपने गीतों में कोमलकांत ब्रज अवधि भाषा का प्रयोग किया है, जिनमें लयात्मकता और प्रसन्नता सर्वत्र विद्यमान है। इनमें भावात्मकता की कमी है, पर वर्णनात्मकता की प्रमुखता है। वास्तव में भारतेंदु ने गीतों और तुकबंदियों को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखकर अंधेर नगरी में पात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। पाठक या दर्शक के हृदय पर इनका सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सटीक और प्रभाव क्षमता से परिपूर्ण है। धन्यवाद।